नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स में। आज की इस वीडियो में हम मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसका आज का इस टॉपिक का नाम है हमारा लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाजकता का नियम। विभाजकता के नियम क्या हैं, हमें ये देखना है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने और भी मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। जीरो लेवल से आपका स्टार्ट हो रहा है, थर्ड क्लास से लेकर आप क्लास 12 तक धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक जाएंगे। जिनको भी वो वीडियोस देखने हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिंक में उन सभी वीडियो का लिंक डाल देंगे, तो आप लोग उनको ज़रूर देखें और उसमें से सीखने का कोशिश करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जावें। प्लेलिस्ट में जाने के बाद मैथमेटिक्स ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपको सारे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। तो आइए आज का इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी में हम सबसे पहला नंबर लेते हैं 1। 1 का डिवाइड किस किस के अंदर जाता है? 1 का सभी नंबर्स के अंदर डिवाइड चल जाता है। कोई सा भी नंबर हो, सभी के अंदर डिवाइड चल जाता है। भले वो -1 हो तो भी -1 आएगा, 50 होगा तो भी उसके अंदर 50 निकल कर आएगा। यानी 1 की जो डिविजिबिलिटी का लॉ है वो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। ये तो हो गया 1 का डिविजिबिलिटी। अब बात करते हैं सेकंड की डिविजिबिलिटी। 2 नंबर यानी 2 का किस किस में डिवाइड जाता है? 2 का डिवाइड जाने के लिए यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर 2 होनी चाहिए। अगर ये 2 डिजिट होगी तो उसके अंदर 2 का पूरा डिवाइड जाता है। जैसे कि मैंने लिया 100 में 2 का डिवाइड करा तो 50, या फिर मैंने लिया 102, अगर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 51। यानी जिसके पीछे 0 और 2 होगा उसमें 2 का डिवाइड पूरा जाता है। अब बात करते हैं 3 की। 3 का डिवाइड किस किस में जाता है? 3 का डिवाइड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, उन सभी डिजिट का सम करना है। अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो आप बोल दोगे कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने कहा 1 1 1, इन तीनों को प्लस करो तो हम इसको क्या लिखोगे, 1 + 1 + 1 यानी कि 3। 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 यानी कि 1 1 1 जो है वो 3 से डिविजिबल है 3। इसका मतलब 1 1 भी डिविजिबल होगा 3 से, डिविजिबल बाय 3 से। ये यानी 111 भी 3 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 197। इसको सम करते हैं, इसका सम करते हैं तो 1 + 9 + 7 यानी कि 17। 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। देन हम कह सकते हैं कि 197 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ये हो गया आपके 3 का डिविजिबल का रूल। अब बात करते हैं हम 4 के डिविजिबल की रूल की। 4 का डिवाइड उसी में जाएगा जो कि 2 और 3 दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जो 2 से भी डिवाइड जा रहा है और 3 से भी डिवाइड जा रहा है वो नंबर आपके 4 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अब आपको दिक्कत हो रही तो मैं लिख देता हूँ। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आप बोलोगे कि 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, से डिविजिबल होगा तो 4 से भी डिविजिबल होगा, तो 4 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा, अंडरस्टैंड? तो ये था आपका 4 से। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 24। क्या 24 के पीछे 4 आ रहा है? इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। इन दोनों का सम 6 हो रहा है यानी 3 से डिविजिबल है। तो हम कह देंगे कि 24 4 से डिविजिबल होगा। मैंने लिया सपोज करो 148। 148 2 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है? 1 + 4 5, 5 + 8 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि 4 से डिविजिबल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 और 3 दोनों नंबर से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है। अगर उन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है तो आप कह दोगे कि वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं हम 5 की डिविजिबिलिटी की रूल की। जिनकी लास्ट डिजिट जो होगी, लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 होगी वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। यानी कि जैसे मैंने लिया 10 5 से डिविजिबल होगा। मैंने लिया सपोज करो 105, तो ये आपका 5 से डिविजिबल
होगा। इसका मतलब जिसके पीछे 0 और 5 होगा वही नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि 11, 13, 11 के पीछे 1 आ रहा है इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है, 13 के पीछे 3 आ रहा है इसलिए वो 5 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम 6 के डिविजिबिलिटी की रूल की। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जो 2 और 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा। जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब मैंने करा सपोज करो 12 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। अब मैंने लिया सपोज करो 20, अब 20 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 20 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ये था आपके 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 की डिविजिबिलिटी के रूल की। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है चेक करेंगे। 7 के लिए आपको क्या करना है, आप इसको ढंग से देखना। 7 अगर आपका 7 नंबर है और उसको देखना है कि कोई भी एक नंबर है क्या वो 7 से डिविजिबल है, आपको ये चेक करना है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, उसके अंदर आपको ये देखना है, उसके लिए एक प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि जो भी आपकी लास्ट डिजिट है उसका 2 टाइम्स करो और उसको रिमेनिंग पार्ट में से उसको माइनस करो। अगर वो -7 से माइनस करने पर जो भी कोई नंबर निकल कर आता है, अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो आप आराम से कह दोगे कि ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 343 में आपने ये लिया 3 का 2 टाइम्स करो आप, 3 का 2 टाइम्स करा आपने, क्या निकल कर आया 6। ये जो रिमेनिंग नंबर बचा 34, इसमें से 6 को माइनस करो 28 आया। क्या 28 7 से डिविजिबल है? तो आप कह दोगे कि 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। यानी कि मैंने क्या कहा, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स करना है, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स, फिर उसके बाद रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है, में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है कि जो 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी पूरा 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 4053। अब आपको क्या करना है, इस वाले नंबर का 2 टाइम्स करना है। कितना हो गया? 6। इसको आप रिमेनिंग वाले नंबर में से माइनस करो, कितना आएगा? 399। अब वापस आप इतना लंबा नंबर को डिविजिबिलिटी थोड़ी चेक करोगे, तो यही प्रोसेस आप एक बार फिर फॉलो कर दो। 9 का आप 2 टाइम्स करो 18, 39 में से 18 को माइनस करा 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आइए चेक करते हैं। 4053 में 7 का डिवाइड करते हैं। 7 5 ज़ा 35, 5 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63। देखो अगर हमें ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर और ले लिया, जैसे कि मैंने सपोज करो मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। अब के 5 डिजिट नंबर ले लिया, तो आप क्या करो, 5 का 2 टाइम्स करो जो कि आया 10। इसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करो तो आएगा 1 2 2 4। फिर इसका 2 टाइम्स करो, 4 2 ज़ा 8। अब इस 122 में से 8 को माइनस करोगे तो 114। फिर आपने 4 का 2 टाइम्स करा तो आया 8 के, अब इसमें से 11 में से 8 माइनस करो तो 3। क्या 3 7 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब 1 2 2 4 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आपका था 7 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, आइए अब हम 8 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं, क्या कहता है 8 से डिविजिबल होने के लिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक नंबर है उस नंबर की 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है चेक करना। आपको किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट उठानी है। 3 डिजिट उठाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आप बोल दोगे कि वो नंबर आपका 8 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिया
1240 यानी 1240, क्या इसकी लास्ट की 2 डिजिट, ये 3 डिजिट 240 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। और नंबर लिया मैंने 5348, क्या ये आपका 8 से डिविजिबल है? ये आपका 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 8 की डिविजिबिलिटी का रूल है, यानी क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होगी, तो आप कह दोगे कि पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर जो प्रोसेस आपने 3 के लिए अप्लाई करा था, सभी डिजिट का सम करा था, इसमें भी आप सभी डिजिट का सम कर दो, अगर वो सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने कहा 6240, आप इसका सम करो, 8 + 4 12, जो कि आपका 9 से डिविजिबल नहीं है 12। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। मैंने लिया 5243, इसको करते हैं 7 4 11, 11 + 3 14, क्या 14 9 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इस नंबर की बात करते हैं, क्या ये आपका, आप देखते हो क्या ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है? आइए चेक करते हैं। 9 + 7 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, क्या 18 9 से डिविजिबल है? यस। तो क्या ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा? आइए चेक कर लेते हैं। 9 6 = 54, 9 8 = 72, 9 4 = 36, बिल्कुल डिविजिबल है। जैसा कि मैंने बताया, अगर इन नंबर का सम 9 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये है आपकी 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। सबसे इजी 10 की डिविजिबिलिटी का रूल, जिसके पीछे 0 होगा केवल वही नंबर 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होगी तो 10 से डिविजिबल होगा। यानी कि जैसे मैंने कहा 100, इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। 120, अगर इसकी लास्ट की डिजिट 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। अगर मैंने कहा 141, इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी का रूल की। देखो 11 की डिविजिबिलिटी भी आपको बिल्कुल 7 की तरह याद रखनी है। 7 में आप लोग क्या कर रहे थे, लास्ट वाले नंबर को 2 टाइम्स कर रहे थे, फिर उसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर रहे थे। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है वो उनको ध्यान में रखना है, और साथ ही आपको एक तो इवन और ओड पे ध्यान देना है। अगर मैंने कहा जैसे 1 2 3 4 अभी इवन नंबर है, इस इवन नंबर के लिए मुझे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इस 23 को तो मैं ऐसा का ऐसा रखता हूँ। 1 और 4 इन दोनों, इस वाली डिजिट को तो प्लस करूँगा और इस वाली डिजिट को माइनस करूँगा। इवन के लिए ये प्रोसेस है। तो 24 में से 4 माइनस करा तो 20, क्या 20 11 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि इसकी, अब सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया 2 1 4 3, अब मैंने लिया 14। अब ये ओड नंबर है, क्या है ये? ओड नंबर। इस ओड नंबर में आपको क्या याद रखना पड़ता है कि दोनों ही नंबर आपको माइनस करने पड़ते हैं, जो कि कितना आ रहा 9। क्या 9 11 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब आप कह दोगे कि ये वाला नंबर भी 9 11 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 5898। अब मैंने देखा है कि इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए प्रोसेस क्या बताया था कि इस वाली डिजिट को तो प्लस करना है और इस वाली डिजिट को माइनस करना है। तो 94 में से 8 माइनस करा तो 86। क्या 86 11 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? और एक और ले लेते हैं हम, जैसे 4197। 7 ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि दोनों ही डिजिट माइनस करनी होती है। तो 19 - 4 - 7 माइनस का 11 हो गया। क्या
19 में से 11 माइनस करा तो 8, क्या 8 आपका 11 से डिविजिबल है? नहीं, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये है आपकी 11 की डिविज। अब बात करते हैं हम लोग 12 की डिविजिबिलिटी का। 12 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है, जैसे हमने 6 की याद रखी थी कि 2 और 3 दोनों से सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसी तरीके से 12 जो है 3 और 4 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, तो 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिया 48 यानी 12 आ रहा है, 4 और 8 12 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। और इसके अंदर 4 के लिए हम 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल है। अब जब 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल होगा। यानी 12 की डिविजिबिलिटी लगाने के लिए आपको 3 और 4 की डिविजिबिलिटी पहले लगानी पड़ेगी। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी तो आप कह दोगे कि 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने ले लिया 144 के सम करा तो 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से तो डिविजिबल हो गया। और 4 करने के लिए हमने क्या करा था कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, पीछे 4 आ रहा है, यानी इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल होगा। यह है 12 की डिविजिबिलिटी। अब बात करते हैं 13 की आपको सेम 7 जैसे 7 की डिविजिबिलिटी याद करी थी वैसे ही इसके याद रखना है। जैसे सपोज करो ये है 2945, लास्ट डिजिट का आपको 4 टाइम्स करना है, यानी 5 × 4 = 20। अब इसको इस रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है, क्या करना है? ऐड। तो कितना आ रहा है ये? अब आपको इस वाले नंबर को वापस 4 टाइम्स करना है, जो कि कितना आ रहा है? 20। इस 20 को अब आपको ऐड करना है इस 31 के अंदर, जो कि कितना आ रहा है? 51। क्या 51 13 से डिविजिबल है? नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? और जैसे मैंने कहा 65 में 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 20, 6 में 20 ऐड करा तो 26। क्या 26 आपका 13 से डिविजिबल है? यस, तो 65 भी आपका 13 से डिविजिबल होगा। यही आपके 1 से लेकर 13 तक जो डिविजिबिलिटी के रूल है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें, उनको समझने की कोशिश करें, और जो मैंने बोला है उनको एक बार लिख लें। मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाया हूं तो ताकि वीडियो ज़्यादा बढ़ा जा रहा था इसलिए। और जिसने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, ताकि मैथ से रिलेटेड और सभी सब्जेक्ट के साइंस, SST, GK वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेट टू डेट मिलते रहें। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।